जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, इसलिए बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन को पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 36वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 35 पार्ट कंप्लीट हो चुके। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें भी आप जरूर देख ले। उनका प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या है? तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल का मान हमें दिया गया 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर पाई की जगह हम लोग पाई का मान लिखेंगे 22/7 और यहाँ पर गुणा में आर का स्क्वायर, यानी त्रिज्या का मान हमें लाना है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर को यहीं रखेंगे और यहाँ पर 154 की साइड भाग का 7 इधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा और गुणे का 22 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर कट करेंगे, 11 दूनी 22 होता है, 11 एकम 11 और यहाँ पर 4 बचेगा तो 11 चुक होता है 44। 2 से हम 14 को काटेंगे, 7 टाइम कट हो जाएगा और 7 मल्टीप्लिकेशन 7 करेंगे तो 49 यानी 49 आएगा। ये किसका मान आएगा? आर स्क्वायर का। हमें क्वेश्चन में आर लाना है, मतलब त्रिज्या लाना है। त्रिज्या यहाँ पर आर होगी तो ये वर्ग हटेगा तो इधर 49 पर वर्गमूल लग जाएगा। अब 49 का वर्गमूल हटाएंगे तो ये 7 का वर्ग होता है, इसलिए 7 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दिया गया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% कम हो जाती हैं तो नए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको लाना है आयत का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्षेत्रफल लाना है, लेकिन आयत की जो लंबाई दी गई है हमें क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन क्वेश्चन ने ये बोला कि लंबाई में 10% की कमी करना है। तो ये 10 जो था अपने आप में 100% था। नई लंबाई लाने के लिए पुरानी लंबाई का हम लोग 90% निकालेंगे तो नई लंबाई का मान आ जाएगा, यानी 10% की कमी हो जाएगी 10 में। और गुणा चौड़ाई की जगह हमें लिखना होगा 20, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई में 20% की कमी करना है तो पहले जो चौड़ाई थी 20, ये अपने आप में 100% थी। अब नई चौड़ाई लाने के लिए हम 20 का डायरेक्ट 80% निकालेंगे तो नई लंबाई बन जाएगी और नई चौड़ाई बन जाएगी। बीच में गुणे का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई करने से हमारे पास क्षेत्रफल निकल जाता है। यहाँ पर कट करेंगे 2 0 से 2 0, 9 1 जा 9 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा और 9 8 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर 16 यानी 16 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो क्षेत्रफल बनेगा 16 गुणा 9 करो तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर नए आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया है वी बोर्डमास का एक क्वेश्चन है, सरलीकरण, इसका मान हमें बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे और बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें भाग होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0.04, उसके बाद भाग की जगह बटे का चिन्ह लगाएंगे और 0.002 लिखा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में 2 0 आएगा और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितने जीरो जाएंगे? तो 3 जीरो जाएंगे। इस प्रकार से ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा और 2 से हम लोग 40 को काटेंगे तो हमारे पास 20 बनेगा।
तो यहाँ पर जब हम लोगों ने इस भाग को सोल्व किया तो 20 आया। आगे काई का चिन्ह है प्लस का, और प्लस के चिन्ह के बाद लिखा 0.5 और मल्टीप्लिकेशन 0.002। उसके बाद भाग का चिन्ह लगा है और 0.000 और 4 लिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से यदि पॉइंट हटेंगे तो नीचे 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, टोटल बटे में 4 जीरो आएंगे, और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरो आएंगे। तो यहाँ पर ये 4 जीरो से 4 जीरो कट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास फाइनली प्लस के बाद में क्या बचा, तो प्लस के बाद में हमारे पास 5 गुणा 2/4 बचा। इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा, 5 में 2 का भाग देंगे तो 5 का आधा हो जाएगा, मतलब 2.5 यानी 2.5 आ जाएगा। अब आगे क्या लगा है, प्लस का चिन्ह, और बाकी को हमने सोल्व किया इधर वाले को, यानी गुणा भाग दोनों को साथ में सोल्व किया तो हमारे पास निकल कर आया 2.5। अब हमें क्या करना होगा, 20 में 2.5 को जोड़ना होगा तो हमारे पास 22.5 बनेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी 22.5 होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझना है। 5,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग को 4% और दूसरे भाग को 5% ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। इन दोनों राशियों का कुल वार्षिक ब्याज 223 रुपये होता है। 4% पर कितनी राशि का निवेश किया गया? तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर मिश्रण विधि से सोल्व करेंगे। अब मिश्रण विधि क्या होती है, पहला हिस्सा लिखा और एक साइड दूसरा हिस्सा लिखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हिस्से को 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया गया, मतलब पहले हिस्से पर 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 4% मिलेगा, और दूसरे हिस्से पर 5% 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा। तो हमने क्या करा, एक हिस्से को 4% पर, दूसरे हिस्से को 5% पर। अब बीच में क्या होगा, ये जो मान हमने लिखा पहला और दूसरा, ये 1-1 साल का ब्याज है, एक पहले हिस्से पर और एक दूसरे हिस्से पर। अब हमें क्या करना होगा, बीच में दोनों हिस्से पर 1 साल में कुल ब्याज कितना % मिलेगा, ये यहाँ पर बीच में आएगा। तो हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 223 रुपया है ये 1 साल का ब्याज है और ये दोनों हिस्सों का ब्याज है। तो इस 223 को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदल लेंगे। किस पर लगेगा, ये दोनों हिस्सों पर लगेगा, मतलब टोटल यहाँ पर 5,000 रुपये पर 223 रुपये का ब्याज लगेगा। इसलिए इसे परसेंट में बदलेंगे तो ये बीच में लिखने वाली वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, 5 दाम 50 होता है, 5 चुक 20 या 2 बचा तो 5 चुक 20 हो जाएगा, 3 बचा, पॉइंट लगाकर 5 छके 30, बटे में 1 जीरो है तो ये पॉइंट इधर 4 के इधर खसक जाएगा, मतलब 4.46%। दोनों हिस्सों का कुल ब्याज प्रतिशत में जो आएगा बीच में लिखेंगे 4.46%। अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटा इधर घटाएंगे, फिर बड़े में से छोटा इधर घटाएंगे। तो बड़ा कौन है यहाँ पर, तो 4.46 में से 4 जाएगा, 0.46% यहाँ बचेगा। अब इधर 5 में से हम क्या करेंगे, 4.46 को घटाएंगे तो 5.00 बना लो, 10 में से 6 गए, 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और फिर से पॉइंट लग जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार 0.54% इधर आएगा। अब इनका हम क्या करेंगे, रेशो बना लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास दोनों हिस्सों का अनुपात आ जाएगा। अब क्या करें, हम लोग इसे कट कर लेते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों जगह पॉइंट इकाई तरफ से 2 अंक के पहले हैं। ये परसेंट से परसेंट भी कट कर दो। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 साती 14, फिर रेशो बनाएंगे, 2 से हम 46 को काटेंगे तो ये 23 बन जाएगा, मतलब दोनों हिस्सों का अनुपात आएगा 27:23। अब इन दोनों हिस्सों का योग हमें क्वेश्चन में 5,000 बताया, तो यहाँ पर रेशो का भी हम योग करेंगे। 27 में 23 को जोड़ेंगे तो 50 रेशो बनेगा, और 50 रेशो का मान क्वेश्चन में बताया 5,000 रुपये। एक रेशो का मान लेके आएंगे तो 50 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितनी बार, 1 बार कटेगा और 2 जीरो इकाई तरफ वापस आ जाएगा। तो एक रेशो का मान यहाँ पर 100 निकल कर आएगा। क्वेश्चन ने ये पूछा
4% पर कितना निवेश किया गया। तो 4% वाला जो रेशो है इधर की साइड वाला, ये 27 रेशो निवेश किया गया। तो जो एक रेशो का मान आया 100, इसका गुणा हम 27 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2700 रुपये, यानी 4% पर जो उसने पैसा निवेश किया वो 2700 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात की जाए तो लिखा है 0.75 रेशो x, फिर लिखा है यहाँ पर समानुपात लगा है और 2.5 रेशो 8, तो x का मान बताना है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए 0.75 को लिखा। हम जानते हैं कि रेशो का मतलब भाग भी होता है और बटे में हम लोग एक से लिख सकते हैं, और जो ये समानुपात लिखा है इसका मतलब बराबर होता है, याद रखिएगा। फिर लिखा है 2.5, फिर रेशो लगा मतलब बटे में हम लोग लिख सकते हैं 8। मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x में गुणा होगा 2.5 का, तो यहाँ बनेगा x गुणा 2.5 बराबर लगाया 8 का गुणा 0.75 से हो जाएगा, गुणा में 8 हो जाएगा। अब x का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 0.75 गुणा 8, इधर की साइड 2.5 को लाएंगे तो ये गुणा से इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा 2.5। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 1 जीरो बढ़ेगा और ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो हम काट देंगे, 25 से हम 75 को काटेंगे, 25 या 75 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 का गुणा 8 से करेंगे तो 3 8 24 होता है और बटे में 10 आ जाएगा। सिंपली हमें x का मान चाहिए, बटे में 1 जीरो है तो इकाई तरफ से एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा तो 2.4, यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा, यानी x की जगह कितना आएगा 2.4। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात की जाए तो एक संख्या के 3/7 का 1/3 का 2/5 हिस्सा 18 है, उस संख्या का 60% क्या होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर संख्या हमें नहीं बताई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना की संख्या x होगी। अब क्वेश्चन में बोला गया कि संख्या के 3/7 का मतलब होता है 3/7, तो हम क्या करेंगे x का 3/7 निकालेंगे। फिर आगे ये बोला गया कि 3/7 का भी 1/3 लिखा तो 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो 3/7 का भी हम 1/3 निकालेंगे। फिर यहाँ बोला गया कि इसका भी 2/5 का मतलब होता है 2/5, तो इसका भी हमें 2/5 निकालना होगा। और ये टोटल वैल्यू बराबर में बताया है 18, इसलिए बराबर में 18 लिखेंगे। ये यहाँ पर काके की का मतलब गुणा होता है, तो हम क्या करेंगे x गुणा 3/7 गुणा 1/3 गुणा यहाँ पर 2/5 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा 18। अब हम यहाँ से क्या करेंगे x का मान लाएंगे जिससे हमारे पास वो संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 18, ये भाग के सारे नंबर इधर गुणा में जाएंगे, 7 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा और बटे में यदि हम लोग चलेंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुणा 1 गुणा 2 बटे में जाएगा। तो ये तो संख्या आ गई हमारे पास। तो अब आप लोगों को कुछ वैल्यूज कट रही से काट लो, 3 से 3 कटेगा, 2 से ये 18, 2 इनाम 18, तो संख्या तो हमारे पास कितनी आ गई 9 गुणा 7 गुणा 5 करने पर संख्या निकल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि संख्या का 60% बताओ, तो हम क्या करेंगे संख्या का 60% बताने के लिए जो हमारी संख्या है वो है 9 गुणा 7 और गुणा में 5, ये हमारी संख्या है। अब डायरेक्ट इसका 60% निकालने के लिए गुणा में 60/100 करेंगे तो इस संख्या का डायरेक्ट 60% हमारे पास निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये 0 से 0 कट करेंगे और 2 पंज होता है 10 और 2 तिया 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 से 5 कट हो जाएगा और 9 का गुणा 7 से करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा और 63 में हम 3 का गुणा करेंगे तो संख्या का 60% निकल कर आ जाएगा। 3 गुणा 3 होता है 9 और 3 छंग होता है 18, तो 189 उस संख्या का 60% होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को दिया है कि 540 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब कभी आपको एग्जाम के अंदर या मैथ के किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठ रहे हो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है, तो दी गई संख्या जो है आपकी जैसे कि 540,
इसके आप लोग क्या करो, पहले फैक्टर करो, यानी इसको हम घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 साती 14, 0 270। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंज 10। अब हम लोग यहाँ पर 3 से कट करेंगे, 3 चुकू होता है 12, 1 बचा, 3 पंज 15, 45 को 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंज 15। फिर 15 को 3 से काटेंगे तो 3 पंज 15 होगा और 5 का भाग देने पर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसके गुणनखंड करना है। जैसे यार 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और गुणा में 3 का गुणा कितनी बार हुआ, 3 का गुणा 3 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर 3 की पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं, गुणा 5 कितनी बार आया, तो 1 बार आया, इसलिए 5 की पावर 1 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसे घात के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो जब कभी आपसे क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड पूछे तो इन घातों का योग कर दो। जो घातें हमने कन्वर्ट किए हैं घातों में, इसको कन्वर्ट किया, इनका योग कर दो, यानी 2 + 3 + 1, इन सभी घातों को जोड़ देंगे। तो 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट और आईएमपी, 1.26 मीटर व्यास का एक पहिया 500 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। तो जब कभी आपसे क्वेश्चन में या तो व्यास दे दिया जाए या त्रिज्या दे दिया जाए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें व्यास दिया है और व्यास कितना दिया, क्वेश्चन में 1.26 दिया, तो हम जानते हैं कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 1.26 का आधा कर लो। आधा मतलब करेंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, और उसके बाद 2 तिया 6, और इकाई तरफ से फिर से 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो उस पहिए की त्रिज्या हो जाएगी 0.63। अब प्यारे साथियों, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा कि 500 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, एक चक्कर में तय दूरी लेके आना है। और कोई भी पहिए की एक चक्कर में तय दूरी, पहिया गोल होता है आप सभी जानते होंगे, तो यह वृत्ताकार है, और एक चक्कर में तय दूरी इस वृत्त की परिधि होती है, याद रखना, उसकी परिधि निकालोगे तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो एक चक्कर में तय दूरी आ जाएगी हमारे पास 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या जो हमने निकाली 0.63 ये रखेंगे, और यहाँ पर ये एक चक्कर में तय दूरी हमारे पास निकल कर आ गई। क्वेश्चन ने ये पूछा कि 500 चक्कर में तय दूरी बताओ, तो एक चक्कर में जो तय दूरी है 2 गुणा 22/7 गुणा 0.63, इसका गुणा आप 500 से करोगे तो एक चक्कर में तय दूरी का गुणा 500 से करने पर 500 चक्कर में तय दूरी निकल के आ जाएगी। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आ जाएंगे, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएगा। 7 का भाग 63 में 7 नाम 63 होता है। अब आप इनका गुणा कर लो तो हमारे पास 500 चक्कर में तय दूरी आ जाएगी। 22 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा, और 44 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 चुकू होता है 36, कैरी 3, 9 चुकू 36 और 3 हो जाएगा 39, 396 बनेगा। और इसका गुणा अभी हमें 5 से और करना है, तो हमारे पास 500 चक्कर में तय दूरी आ जाएगी। 5 छक्के 30 होता है, कैरी 3 हो जाएगा, 5 9 45 और 3 48 होगा, कैरी 4 होगा, 5 3 15 और 4 हो जाएगा 19, यानी 1980 मीटर की दूरी वो पहिया 500 चक्कर में तय करेगा। 1980 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और वेरी मोस्ट आईएमपी, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिश्रित की जानी चाहिए ताकि मिश्रण को 66 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ कमाया जा सके। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग मिश्रण विधि से करेंगे। मिश्रण विधि पहले भी हम लोगों ने अप्लाई किया था। यहाँ पर पहले प्रकार की चीनी हमें दी गई है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम लिखा, फिर लिखेंगे दूसरी साइड दूसरे प्रकार की चीनी यानी 65 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन ये पहले प्रकार का क्रय मूल्य है और ये दूसरे प्रकार का क्रय मूल्य है। तो अब बीच में याद रखना दोनों प्रकार के मिश्रण का क्रय मूल्य हमें लिखना होगा। हमें यहाँ पर 66 रुपये जो दिया है ये विक्रय मूल्य दिया है, तो आप क्या करो, माना कि मिश्रण का क्रय मूल्य x मान लो,
अब यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो मिश्रण है एक्स था 1 किलो का क्रय मूल्य, यहाँ पर यह कह रहा है कि 10% लाभ कमाया। तो एक्स पर 10% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य का 110% हमें निकालना होगा, जिससे हमारे पास ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 66 के, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस दिया है और हमें यहाँ बीच में कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा क्रय मूल्य। यहाँ पर एक्स का वैल्यू लेके आओ तो 66 भाग का 100 गुणे में जाएगा और गुणे का 110 भाग में आएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, 11 से काटा, 11 छंग 66 यानी 6 गुणा 10। 1 किलोग्राम चीनी के मिश्रण का क्रय मूल्य 60 रुपए होगा, तो बीच में हमें 60 रुपए लिखना होगा। अब यहाँ पर क्या करो, बड़े में से छोटा घटाओ तो हमारे पास क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा और 65 में से 60 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा। इसे हम लोग काट लेंगे, 5 एकम 5 और रेशो 5 छके 30, 1 रेशो 6 के अनुपात में इसे मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, अतः अब कितने मिनट के पश्चात वे फिर से एक साथ बजेंगी। तो प्यारे साथियों, जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, घंटियां बजती हैं, बत्तियां चमकती हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम दिया जाए, अगली बार पुनः ऐसा कितने समय बाद होगा, तो ऐसे में जो समय दिया है 6, 8, 9 और 10, इस सेकंड का हमें लेना होगा एलसीएम। तो जब आप लोग इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास निकल कर आएगा एलसीएम 360। इसका मतलब ये हुआ कि ये बत्तियां घंटियां जो भी हैं 360 सेकंड के बाद एक साथ फिर से बजेंगी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, लेकिन हमें ऑप्शन में सेकंड नहीं दिया है, मिनट दिया है। तो 360 को हम क्या करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे, जिससे ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 छंगे 36 होता है, मतलब अगली बार ये एक साथ 6 मिनट के पश्चात पुनः एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी आगे आने वाली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें। यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करें और शेयर किया करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।